हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब सीरीज समथिंग बिग इज हैपनिंग इन एआई एपिसोड 2. द टॉपिक इज एआई विल क्रिएट मिलियनर एंड डिस्ट्रॉय जॉब्स हियर व्हाई. अगर मैं आपसे कहूँ कि अगले 5 से 10 साल में लोगों की एआई की जॉब रिप्लेस करेगा, लेकिन इसी एआई की वजह से मिलियनर भी बनेंगे, तो क्या आप बिलीव करोगे? ये कोई मूवी की स्टोरी नहीं है, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब एआई जॉब को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान देना, एआई जॉब को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा. एआई उन लोगों को जॉब को रिप्लेस करेगा जो एआई यूज नहीं करेंगे. नमस्ते दोस्तों, मैं विनोद पिछले 15 साल से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और पिछले कुछ महीनों से मैं एआई को यूज नहीं कर रहा, बल्कि एआई के साथ प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. इस सीरीज में समथिंग बिग इज हैपनिंग इन एआई में हम एआई प्रैक्टिकल की बातें करेंगे और हम समझेंगे एआई का इम्पोर्टेंट जॉब और बिजनेस पर क्या होने वाला है. सो पार्ट 1, ध्यान से सुनो दोस्तों. एवरी टेक्नोलॉजी क्रिएट विनर एंड लूजर. हिस्ट्री रिपीट होती है. जब इंटरनेट आया था, लोगों ने बोला न्यूज़पेपर खत्म हो जाएगा. जब स्मार्टफोन आए, लोगों ने बोला कंप्यूटर की नीड खत्म हो गई है. जब ई कॉमर्स आया, थाउजेंड्स ऑफ ऑफलाइन बिजनेस को अडॉप्ट करना पड़ा. लेकिन हर रिवॉल्यूशन में कुछ लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखी और अभी भी लोग सबसे सक्सेसफुल बने और वही लोग सबसे सक्सेसफुल बने. एआई भी एग्जैक्टली वैसे ही है. चलो अब पार्ट 2 में हम लोग चर्चा करेंगे विच जॉब आर एट ए रिस्क. मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ. एआई सही जॉब नहीं लेगा, एआई सबकी जॉब नहीं लेगा, लेकिन रिपीटेटिव काम डेफिनेटली ऑटोमेट होंगे, जैसे डेटा एंट्री, बेसिक कंप्यूटर सपोर्ट, बेसिक कंटेंट राइटिंग, मैनुअल रिपोर्टिंग, सिंपल कोडिंग, ट्रांसलेशन, बेसिक डिजाइनिंग. अगर आप काम सिर्फ रिपीटेबल प्रोसेस है, अगर आपका काम एक रिपीटेबल प्रोसेस है, तो एआई यूज करके प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं और चीपर बना सकता है ये. पार्ट 3, हु विल बिकम मिलियनर. अब इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आए हैं हम लोग. मिलियनर कैसे बनेंगे? एआई से पैसा सिर्फ एआई कंपनी बनाकर नहीं कमाओगे. एआई यूज करके किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करके पैसा बनाओगे. एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर एक डॉक्टर एआई यूज करके डायग्नोसिस फास्ट कर सकता है, एक लॉयर एआई यूज करके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकता है, एआई सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसा जितना आउटपुट दे सकता है, एक एंटरप्रेन्योर एआई यूज करके एक छोटी सी टीम बना के काम करवा सकता है. डिफरेंस एआई नहीं है, डिफरेंस है कि आप एआई को यूज कैसे करते हो. पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आई एम डूइंग. मैं भी इसी जर्नी का पार्ट हूँ. मैं एआई को सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखने के लिए यूज नहीं करता हूँ, मैं एआई को अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ. एआई वर्कफ्लो बना रहा हूँ, एआई कोडिंग टूल यूज कर रहा हूँ, और जो भी लर्न करूँगा
जो भी लर्न करूँगा वो सब इस चैनल पर ओपनली शेयर करूँगा। मैं खुद भी सीख रहा हूँ और मैं आपको भी साथ लेकर चलूँगा। आज से 10 साल बाद शायद लोग दो कैटेगरीज में होंगे। एक कैटेगरी वो होगी जो बोलेंगे कि एआई ने मेरी जॉब ले ली। एक कैटेगरी वो होगा जो बोलेंगे एआई की वजह से आज मेरा बिजनेस ग्रो हो गया। तो डिसीजन लेना है आपको, आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको एआई सिर्फ ट्रेंड नहीं है बल्कि फ्यूचर कैरियर और बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे द बिगेस्ट एआई अपॉर्चुनिटी नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लेट्स डू दैट।